गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने पाठ जब हवा चलती है इस पाठ को पढ़ लिया था, इस कहानी को कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे अभ्यास कार्य, पाठ से संबंधित ये अभ्यास कार्य। प्रश्न उत्तर हम बाद में करेंगे, पहले करेंगे हम सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, डैश के उत्तरी छोर पर एक डैश रहता था। कर्नाटक के उत्तरी छोर पर एक किसान रहता था। जब हवा चलती है तब मैं सोता हूं। किसान अपने डैश से समझ गया कि अब तूफान आने वाला है। किसान किससे समझ गया? अनुभव से, अपने अनुभव से समझ गया। सारी चीजें बिल्कुल व्यवस्थित थीं। तो इस तरह से आप यहाँ पर भरेंगे। अब है अगला प्रश्न, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। यह ऑप्शंस गिवन हैं, थ्री ऑप्शंस हैं। पहला है, एक सामान्य कद का पतला दुबला डैश व्यक्ति किसान के पास पहुंचा। ऑप्शन है अधेड़, जवान या वृद्ध। अधेड़ पर हम टिक करेंगे, पतला दुबला अधेड़। मजदूर सुबह से डैश तक खेतों में मेहनत करता, दोपहर, शाम या रात। तो हम क्या लिखेंगे? शाम पर हम टिक करेंगे। किसान ने हाथ में डैश ली और मजदूर के झोपड़े की तरफ दौड़ा। क्या लिया हाथ में उसने? लकड़ी, रस्सी या लालटेन? लालटेन। तो लालटेन पर टिक करेंगे। ठीक है। अब अगला प्रश्न, भाषा बोल। निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थक शब्द लिखिए। इन शब्दों के समान अर्थक शब्द लिखने हैं। पहला शब्द है तबाही। तबाही का अर्थ क्या? बर्बादी। तबाही का अर्थ बर्बादी। इश्तहार मतलब हमने पढ़ा था ना अभी, शब्दार्थ में भी विज्ञापन। मजदूर का अर्थ क्या? श्रमिक। किसान, कृषक। गुस्सा, क्रोध। मजबूत, शक्तिशाली। मुसीबत, संकट। निश्चिंत, चिंता रहित या बेफिक्र। तो चिंता रहित आपने शब्दार्थ में पढ़ा था, तो वो याद होगा, वही लिखेंगे, चिंता रहित। ठीक। अब है बहुवचन बनाइए। इस तरह से पहले इन शब्दों को आप लिख लेंगे अपनी बुक में। ये कार्य कॉपी में भी करना है। ठीक है। अब है बहुवचन बनाइए। जगह, जगहें या जगहों। व्यक्ति, व्यक्तियों। एक से अधिक चीजों को बहुवचन कहते हैं ना, तो एक व्यक्ति और व्यक्ति अधिक होंगे तो व्यक्तियों। खेत, खेतों। मजदूर, मजदूरों। परिस्थिति, परिस्थितियां या परिस्थितियों। तूफान, तूफानों। ठीक है। ये काम भी आप अपनी कॉपी में करेंगे। इस तरह से यहाँ पर आप लिखेंगे। ठीक है। अब आप कॉपी में क्या क्या करेंगे ये ध्यान दीजिए। इस प्रश्न में एक ये जो अगला प्रश्न है, आप देखिए यहाँ पर, इस पाठ में प्रयुक्त हुए उर्दू के 6 शब्द तथा उनके हिंदी में अर्थ लिखिए। पाठ में ये शब्द आए हुए हैं, इनको हम लिखेंगे। ये कॉपी में काम करना है। उनके वो शब्द लिखेंगे उर्दू वाले, और उन शब्द के हिंदी में क्या अर्थ होते हैं उसके सामने लिखेंगे। ठीक है। आपको हिंदी की कॉपी में ऐसे पाठ 2, जब हवा चलती है, यहाँ पर इस तरह से डेट डालकर फिर कठिन शब्द, ये कठिन शब्द आप लिखेंगे।
ये आप एक एक लाइन छोड़कर भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप लिखेंगे शब्द अर्थ। शब्द अर्थ एक अर्थ मैंने लिखा है, बाकी अर्थ आप अपनी बुक में से देखकर लिखेंगे, ठीक। फिर उसके बाद आप करेंगे यहाँ पर सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। ये रिक्त स्थान बुक में मैंने करवाया है, बुक से देखकर आप यहाँ पर रिक्त स्थान भी लिखेंगे। उसके बाद समानार्थक शब्द। समानार्थक शब्द में तबाही, बर्बादी, ये भी मैंने आपको बुक में करवाया, ये भी आप अपनी कॉपी में करेंगे, ठीक है। बहुवचन बनाइए। बहुवचन में भी मैंने बुक में करवाया है, आप यहाँ पर कॉपी में करेंगे, ठीक है। इस तरह से ये जगहों अनुस्वार लगाना है। सबके अंत में व्यक्तियों, खेतों, मजदूरों, परिस्थितियों, तूफानों, ठीक है। अब है अगला प्रश्न। पाठ में प्रयुक्त हुए उर्दू के 6 शब्द तथा उनके हिंदी में अर्थ लिखो। तो यहाँ पर पाठ में जो भी शब्द दिए हुए उनके अर्थ सामने लिखे हुए। ये शब्द है चीजें, इसका अर्थ होगा वस्तुएं। अजीब, अजीब का अर्थ है विचित्र। इश्तहार, विज्ञापन, ये उर्दू के शब्द हैं, ये हिंदी के शब्द हैं। नुकसान, हानि। तबाह, बर्बाद। जिंदगी, जीवन। तो ये कार्य आपको अपनी कॉपी में करने हैं। आपको आज बस इतना ही काम हम करेंगे। अगली वीडियो में प्रश्न उत्तर के बारे में जानेंगे। ये कठिन शब्द, शब्दार्थ और रिक्त स्थान, समानार्थक शब्द, बहुवचन और ये उर्दू के शब्द, उर्दू के 6 शब्द और उनके हिंदी में अर्थ, ठीक है। अगली वीडियो में पाठ के प्रश्न उत्तर के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जो भी कार्य दिया जाता है उसे अच्छे से सुंदर राइटिंग में अपनी हिंदी की कॉपी में करिए, ठीक है।